सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सबुद्दिन दे विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञान धर्म केल दृढ़ तेर समधेर ध्यान जगत त्राणकारी अघरी उदार भगत प्राण रूपं दया गुण अपार नमो सद्गुरु ज्ञान दाता समी नमामि 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 नमामि। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महान भाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक विद्वान ने पूछा कबीर साहब से कि बाबा आपके बारे में जानकारी है कि आप बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। कल के ठीक है सुने तो आपके रहन सहन, आपकी भौतिक योग्यता देख मन अचंभित है। कल का अब क्यों अचंभित है जब तुम जानता ये अनपढ़ गंवार है। का ज्ञान इतना विशाल है कि भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक कहते हैं पहले एमए कर लो और तब कबीर की वाणी को जानो। तो बाबा आपके वाणी को जानने के लिए पहले कॉलेज का डिग्री एमए करना पड़ेगा। कहाँ रिसर्च करने के लिए तो एमए चाहिए ही, एमए एमएससी एमकॉम तभी रिसर्च करते। रिसर्च ऐसे बीए वाले नहीं कर सकेंगे। तो कहा दिमागे खराब होगा। कितने का खराब हुआ तुम खराब करने आए हो। तो बाबा ज्ञान आपको कहां से हुआ? ये एमए वाले भी आपको नहीं जान पा रहे हैं ये ज्ञान कहां हुआ। कबीर साहब ने कहा मैं मर्जी बा समुद्र का डुबकी मारी एक, अब मुट्ठी लाया ज्ञान का जामे वस्तु अनेक। मैं मर्जीबा हूं। मर्जीबा कहते गोताखोर को, पानी में डुबकी लगाते हैं गोताखोर। घंटों पानी के भीतर में रह जाते हैं, दिन भर रह जाते हैं गोताखोर पानी के भीतरे में। तो कहा मैं गोताखोर हूं। का कौन सागर में बाबा? अटलांटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर की, प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर, कौन सागर में डुबकी लगाए कि आपको इतना ज्ञान हुआ? कबीर ने कहा रे मूर्ख उस सागर नहीं। का तब कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, मृतक हो के जोरे मानिक लादे सोय। कबीर काया समुद्र, काया रूपी समुद्र में कबीर ने डुबकी लगाया। कबीर काया समुद्र था ना पावे कोई, उसका अता पता ही समुद्र का नहीं है। उसमें डुबकी लगाओगे। हम तो लगाए थे के मुट्ठी लाए हैं। समुद्र कितना विशाल थोड़े हम बता रहे हैं। मुट्ठी लाया ज्ञान का, एक मुट्ठी लाए हैं।
तभी तो तुम पागल हो रहे हो। अब ज्यादा बता देते तब तो तुम्हारे से कितने पागल होता। कबीर का नाम फैलने लगा स्वाभाविक। अब पंडितों के छाती पर तो मानो सांप रेंगने लगा। अरे बाप रे बाप, हम लोग यहाँ पर लिख करके वेदांताचार्य तो व्याकरण कौमुदी को तो रट रट करके रख दिए हैं। आई बाबा जी का नाम सब ले रहा है, कैसे करें कि इनका नाम बुझ जाए। अब देखिए, आप लोग रिकॉर्ड में सुने होंगे, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। नाम बढ़ेगा तो बदनामी तो बढ़ेगी, नियम है। जब आपका निंदा शिकायत समाज में 2 4 10 आदमी करना शुरू कर दे, समझ जाइएगा आप सफलता के कगार पर चल रहे हैं। सफलता के कगार पर आप मत जूझिए, बोलने दीजिए, जूझिएगा। गाड़ी चलाने वाला जब चलता है, साइकिल क्यों न चलाते हो, मोटरसाइकिल कार जो भी चलाते हो, ट्रेन आगे देखता है, नीचे देखने लगेगा और गिर जाएगा। आगे देखता है, आप बढ़ रहे हैं, पैर खींचने वाला वो है कि निंदा शिकायत कर रहा है, मानो आपको सजा रहा है। और अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो बिना ब्रेक के गाड़ी कभी एक्सीडेंट करेगी। आदमी भी ब्रेक है वही निंदक, अगर वह नहीं हो तो आदमी सफलता को बढ़ नहीं सकता। श्री सद्गुरु महाराज तो निंदक ही सजाते। अगर रावण नहीं होता तो राम को कौन जानता है? कोई आदमी पढ़े लिखे बताइएगा। रावण अगर नहीं होता, सब रामे राम होता, तो असली राम कौन? कंस नहीं होता तो कृष्ण को कौन पहचानता? वैसा दूध बेचने वाला बहुत था, कृष्ण को क्यों पहचान गया? कंस ने सजाया है, रावण ने राम को सजाया है, तब राम का नाम बढ़ गया। उसी तरह जब विरोध शुरू हो जाए, समझ जाइए कि सफलता को बढ़ रहे। तो कबीर की निंदा शिकायत शुरू हो गई। एक बार पंडितों ने विचार किया कि भंडारा हो, कबीर को निमंत्रण दो। यहाँ व्याकरण भास्कर से ही शुरू हो जाए, वो तो जानेगा ना, दुनिया लोग जान जाएगा वो इसी अनपढ़ गमार के साथ थे, छोड़ देगा। नहीं तो हमारे लोगों का दुकानदारी बन जाएगी, तो दुकान चले भी करेगा, है ना। अपना कुकर्म की मार्ग पर चलेगा, लेकिन दूसरे को सही सलाह देता। कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह है। लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धीरती उपदेशक हुआ। लाजो लजा जाए, वो भी उपदेशक बनता। माइक दे दीजिए, 4 घंटा वो भी झाड़ देगा। भंडारा का इंतजाम कर दिया, सभी लोगों को खबर कर दिया, कबीर को निमंत्रण भिजवा दिया। कबीर साहब का ठीक। अब भंडारा में जब प्रवेश करता, प्रवेश द्वार पर 2 पंडित को खड़ा कर दिया, कहा जो वेद मंत्र का सस्वर उच्चारण करता हो वे जा सकेंगे, बाकी को रोक देना। बेइज्जती का एक सीमा है महाराज। कबीर तो अपने दुनिया को चलाने वाला, उसको क्या चलेगा? देहाती कहावत सुने हैं, हमें ठगी दिल्ली दिल्ली, हमारा ठगे घर के पिल्ली। जो दुनिया को ठगने वाला है, ठग आता था, अरे तुम हमको कैसे ठगा, है ना। कल के तुम तो नया था इसलिए ठग लिया, हम पुराना। तुम पुराना होगा, हमारा पूछते नहीं है तो पुराना। हमारा दादा जी तो पॉकेट मार, बापो पॉकेट मार, हम भी तो पूछते नहीं हमारा, तो हमको तुम कैसे ठगा? तो कबीर तो अपना पूछते ही नहीं है। चला वहां से भैंसा पर चढ़कर,
उस समय वही था स्कॉर्पियो। बस ये एक बाबा जी अभी हो जाते हैं ना मोटरसाइकिल लेकर के, तो आश्रम लगाते हैं बैजनाथपुर में। एक रोज आश्रम में थोड़ा हल्का वर्षा होने लगी, तो एक आदमी है देखो तो हमारा स्कॉर्पियो छे बाहर में, तू स्कॉर्पियो खोज कर, अभी कोई गाड़ी नहीं है। स्कॉर्पियो नहीं छे बाबा, तो हाँ स्कॉर्पियो है बाहर, देखिए ना। फिर गया, घुर गया, कल कहाँ छे वो स्कॉर्पियो? कल को कोई गाड़ी नहीं छे, कल के मोटरसाइकिल, कल को यहाँ हमारा स्कॉर्पियो छे हो, कल के नाम बोलो बाबा। यहाँ कबीर का स्कॉर्पियो है भैंसा, चढ़ के चला आया गेट पर, जाने लगा तो कह रहे कि भाई कहाँ जाएंगे? का भंडारा में। का वेद मंत्र का उच्चारण कीजिए। का तुमको नहीं पता हम पढ़े लिखे नहीं है तो आप नहीं जा सकेंगे। अब पंडित लोग हंस रहे देख रहे हो ना, इसे अनपढ़ के पीछे तुम दीक्षा लेते हो, ये करते हो कि ज्ञान में हो करते हो। देख रहे हो मूर्ख को, एक भी इसको लज्जा है, भैंसा पर चढ़ा हुआ। कल के हमला मारा तो भैंसा जो स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो पर बैठा जाता है कि स्कॉर्पियो से नीचे में बैठा जाता है? बता तो कहां बैठते हो गाड़ी में? नीचे में। हंस रहा सब। का देखो हमको निमंत्रण है, तो देखा का निमंत्रण तो बाबा है, लेकिन शर्त ये कहता तो जो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जाएंगे। कहना अब पढ़ देंगे तो जा ही सकते। अगर भैंसा भी पढ़े वेदमन तो मुंह देखने लगा, भैंसा पढ़ेगा? का जो पूछता हूं बोल। का शर्त तो यही है कि जो पढ़ेगा वो जाएगा। का शर्त है ना कि जो वेद मंत्र पढ़ेगा वो जाएगा। कहां उतर गए, भैंसा के पीठ पर ठोक दिया कबीर बाबा का परो वेद मंत्र। अब भैंसबा जो वेद मंत्र पढ़ते घुसा तो पंडित लोग भागा। कहो ना, बता तुम में भैंसा में क्या अंतर? पहले ये बता, भैंसबा से पहले पढ़ाओ ना। भाग गया हवा में, फिर भी कबीर की जीत। वही है जो पंडित अपना, तो पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करे चांदना, आप अंधेरे माए। अपना तो मांस मछली अंडा सब खाएगा, आपको ठगने के लिए चलेगा। हे हो बाप मरला ये, अब नहीं करे हो कर्म कांड नहीं कर लो तो बाप अगतिये रह जेतो है ना। जीवन काल में तो यह उपदेश नहीं किया हमारे माँ बहन को, भाई सबको, कि जिंदा काल में माँ बाप की सेवा करो। ये नहीं कहा मरने के बाद वो पहले से चूल्हा पर चला के हंडी रखा है कि कब मरते। कुछ आदमी जा रहा शमशान घाट, रास्ते में एक दुकानदार बैठा हुआ था कि हे भगवान मेरा दुकान कैसे चले, हे भगवान मेरा दुकान कैसे चले। तो रोध होकर के जा रहा, देख दुकान में कुछ है ये नहीं, खाली। कह रहा हे भगवान मेरा दुकान कब चलेगा, मेरा दुकान कब चलेगा। लाश जला के उधर से कुछ नौजवान लौटा, देखा वही बोल रहा कि हे भगवान मेरा दुकान। नौजवान नजदीक गया कि बाबा आपके दुकान में तो कुछ है ये नहीं है। तो कहते मेरा दुकान कैसे चलेगा, हे भगवान मेरा दुकान कैसे चलेगा। यहाँ नहीं है ना, है ना, गोदाम पीछे में, पीछे गोदाम है। कहाँ कहाँ दिखा, देखने गया तो देखा लकड़ी का ढेर। यही गोदाम है। कहाँ लोग मरेगा तब न लकड़ी खरीदेगा, इसलिए प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा दुकान कैसे चलेगा। लोग मरेगा तुम्हारा लकड़ी खरीदेगा तब न ले जाएगा। इसलिए मैं कह रहा है भगवान मेरा दुकान कैसे चलेगा, मेरा दुकान कैसे चलेगा। वो पंडित सब अपने जीवन काल में तो माँ बाप एक लोटा पानी के लिए मर रहा है, न बेटा देता न पुतोह देती है। अब मरने के बाद देखिए पंडित का ज्ञान, जीवत पिता पानी लतंगा, अब मरल पिता का पहुंचावे गंगा। जीवत पिता को मच्छर मारा जान, अब
मरल पिता का मसारी पर मसारी, खटिया पटिया बाची को दान बाबा को होगा कल्याण। जीवत पिता को मिले न भोटिया, और मरल पिता का तोशक तकिया दान करे बाबूजी के मिलेगा। फोन से पूछिएगा बाबूजी के मिल लो कि पंडित जी के बेटा बेटी लगा सुतल तो सख्त किया, पूछिएगा फोन करके जाते समय बाबूजी के कमर में खोस दीजिएगा वो मोबाइल, पूछिएगा तो अपना तो ज्ञान नहीं, अब दूसरे को उपदेश। आप पढ़िएगा, हिंदू में तो सबसे बड़ा बीमारी है कि धर्म ग्रंथ कोई नहीं रखता। हर एक मुसलमान के घर में देखिएगा ग्रंथ होगा जरूर, हिंदू घर में कैठ